आदमी कहता है ना, गरीबी में आटा गीला होता है ना, वही होता ना, यदि वो बहुत गरीबी है कुछ नहीं तो और भी होता रहता है ना ऐसे। तो महिला बहुत गरीब थी और उसके 2 बच्चे थे और पति की का भी स्वर्गवास हो गया। अब बेचारी वो जो भी इधर उधर बर्तन बर्तन मांजे काम करे, उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, किसी तरह से चलता था। तो कभी उसके मन में ऐसा लगता था कि हम तो किसी को कुछ दे नहीं पाते, दान नहीं कर पाते, कोई मांगने आता तो हमारे पास कुछ रहता नहीं है, ऐसा करती। तो एक बार अब ऐसे ही भगवान पर बताते हैं किसी को भी है कि तुम सुनो, ऐसा परेशान मत हो, तो किसी न किसी वेश में आ जाते हैं। तो भगवान जो है साधु के वेश में आए और खड़े हो गए, बोले कि तुम हम कुछ दो, तुम कुछ दान कर सकती हो। तो बोले कि हमारे आप क्या दान करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं। बोले यज्ञ दान कर सकती हो, हवन कर सकती हो, और कुछ फल चढ़ा सकती हो, कुछ दान दे सकती हो, खाने का हो, पहनने का हो, कुछ का भी हो, कुछ तुम दान दे सकती। बोले कि अब हम आपसे क्या बताएं प्रभु कि हमारे पास कुछ नहीं तो हम क्या देंगे, बस हम रोज की जाते हैं, रोजी रोटी करते हैं, कमाते हैं, वही अपने बच्चों का पालन खवाते पियाते हैं, रखते हैं। पति था उनका भी स्वर्गवास हो गया, सभी जवाबदारी हमारे ऊपर हो गई। तो वो उस दिन से बहुत परेशान होने लगी कि देखो हमारे सामने आए, हम कुछ नहीं दे पाए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब चीज़ उन्होंने पूछा कि कुछ भी तो दे सकते, तो बोले हमारे पास कुछ नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि कहीं बस से जा रही थी, कुछ काम के लिए कि कहीं जा रही थी, तो बैठी थी सीट पे, तो एक बिल्कुल बहुत बुजुर्ग महिला आती है, तो अपनी सीट छोड़ के उस माता जी को बिठा देती है ना। वो कुछ दूर बस स्टॉप आया, वो अपना उतर गई जहाँ जाना था। फिर क्या होता है कि एक गर्भवती महिला आती है, तो फिर वो बैठी थी तो फिर उठ जाती है, फिर बोलती बहन आप बैठ जाओ, आपके पेट में बच्चा है, तो उसको बैठा देती है। फिर वो उतर जाती है, हो गया भगवान की माया है, ये प्रभु की माया है, नारायण की, कृष्ण भगवान की। तो उतर जाती, उसको बैठा देती, फिर वो जहाँ जाना था तो उतर गई। इसके बाद एक बहुत गरीब महिला आती है जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, ऐसे मांगने वाली है और कुछ झोली सी लिए रहती है, कुछ रहता भी नहीं हो, तो उसको भी बैठा देती है ना, खड़ी होके वो महिला। तो फिर वो भी उतर जाती। अब इसके बाद जो है एक महिला आती है जिसके पास सब कुछ है, अच्छी स्वस्थ है, और जो बार बार उनको सीट दे रही है, उनका स्वागत कर रही है। तो वो फिर उठ के खड़ी हो जाती है, बोली बहन आप बैठ जाओ, मैं खड़ी हूँ। तो वो उनको कुछ नहीं सूझा, तो बैठ गई। अब वहीं पे कोई और अच्छे बैठे थे साधु, सब देख रहे थे, वो ये भगवान रूप में होते हैं, कोई मिल जाते हैं, या भगवान ही ऐसे बार बार उसको घर गए, सब बोले कि तुम दान दे सकती हो कि नहीं, क्योंकि उसके मन की ये विचार खत्म करना था, हीन भावना, कि वो सोचती थी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ दे नहीं पाती हूँ, तो मेरे को तो पाप ही पाप है। तो इस चीज़ को भगवान को उसके मन से, दिमाग से निकालना था, है ना। यही भगवान ऐसे लोगों को भी मदद करते हैं ना, सबका मदद करते हैं भगवान। तो फिर वो पूछती है उठ के कि ये बताओ तुम, पहले तो एक बुजुर्ग महिला है, तूने सीट दिया, मैंने सोचा ठीक दिया, क्योंकि बहुत सियानी थी। फिर मैं गर्भवती आई, उसको दिया, तो भी मैंने सोचा कि चलो गर्भवती है, उसको परेशानी होगी खड़े होने, तो भी अच्छा हुआ। जब एक भिखारिन आई तो भी तुम खड़ी होकर उनको सीट दी, वो भी मेरे को अच्छा लगा कि गरीब है बेचारी, मांगने वालों से तो कोई बात भी नहीं करता वहाँ सीधे मुँह, है ना। बहुत ऐसे आजकल लोग हैं जिनके पास है ना। तो वो बोल रहे कि इतना तक, पर जब ये महिला आई और जो अच्छी स्वस्थ हैं, तुमसे उम्र में कम है और पैसे वाली हैं, अच्छा खासा देखने में पता चला, इनके लिए भी तुमने सीट दे दिया। तो बोले कि आप अब कौन हो, मैं तो अब नहीं जानना पूछ रही हूँ, पर आप बताइए ना बताइए। पर मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं तो कुछ कर नहीं पाई ना, दान पुण्य करने का तो मेरे पास है ही नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो मैं हमेशा सोचती रही कि मैं अब क्या करूं। तो मेरे मन में ये विचार आया, सेवा से कोई दान हो ही नहीं सकता है। अब सेवा मैं इसी तरह से कर पाऊंगी, है ना,
किसी बीमार मिलेगा तो बीमार की सेवा करूँगी, कोई है खाने को तो कुछ दे नहीं सकती है। अब यही सेवा एक तरह से सेवा हुई कि मैं उठ के खड़ी हो गई, उनको बैठा दी, उनके मन में लगाना कि कितना अच्छे हैं। तो यही भगवान बताए गए हैं कि आप कुछ दान नहीं कर सकते हो तो आप सेवा दान कर सकते हो। जैसे कहीं भंडारा हो रहा मंदिर में, कहीं कुछ हो रहा है, आप जाइए, जिस तरह जो काम सहयोग करने लायक हो। आप बर्तन धोने लायक बनता तो बर्तन धो दीजिए, खाना बनाने लायक है तो खाने में हेल्प कर दीजिए बनाने में। मतलब मेरा कहने का मतलब पूजा पाठ के बर्तन धो दो, मंदिर में साफ सफाई कर दो। तो ये सेवा भावना, सेवा से दान कोई दान हो ही नहीं सकता है ना। और जो गरीब को बढ़िया उसकी जो बीमार है, वृद्ध हैं, उनकी सेवा करेंगे तो और हमको पूर्ण होगा। तो यही हम गीता से यही हमको मिला है ज्ञान, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान होता है गीता में, यही हम कहेंगे। आजकल सब कोई समझते हैं, पर मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि आप ज़रूर टाइम दीजिए गीता में। और क्या कहा गया है, गीता के विचार बहुत अच्छे हैं। गीता सार मैं भी गीता के डाली हूँ, पर मैं उतनी अच्छा नहीं डाल सकती हूँ। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे मन में जो आता है तो मैं अपना विचार व्यक्त कर देना चाहिए ना, ये तो अपने को अधिकार है ना भाई। आपको अच्छा लगता है आप सुन लीजिए। वीडियो मैं यूट्यूब में खाने का वीडियो डालती हूँ और कभी कभी एकादशी कथा वगैरह भी डाल देती हूँ। जो आपको पसंद है तो आप देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है प्लीज़। पर मैं तो सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो खाने का कहाँ से रेसिपी पाऊँ मैं। अभी मैं भी तो ओल्ड वूमेन हूँ, तो मैं कहाँ से रेसिपी पाऊँ। आजकल तो इतने अच्छे स्टैंडर्ड का बनाते हैं सब कोई, पर पुरानी डिशें भी बहुत आजकल आ रही हैं। हमने पार्टी तक में तो बनाते हैं, खिलाते हैं उन डिशों को, थोड़ा सा अच्छे से पेश करते हैं। तो मैं भी जो भी मेरे पास वीडियो रहता है तो मैं करती रहती हूँ। बच्चों के पास जाती हूँ तो जो बनता खिलाती हूँ तो उनको और अच्छा लगता है पुरानी चीज़ें। मेरे यहाँ नाती आती है ना, बेटी के बेटे हैं, बेटा के बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटी हैं, ये लोग और पसंद करके खाते हैं। क्योंकि बाहर की चीज़ें तो आजकल बहुत मिलती हैं, लोग पैसा देते हैं, पैसे हैं तो खा लेते हैं। पर हम लोगों की चीज़ें जो पुराने वाले हैं वो लुप्त तो नहीं होना चाहिए। चाहे कल्चर हो चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ों को मेंटेन रहना चाहिए हमारा, कि पिछले हम क्या थे, क्या होता था, क्या रहे। हमारे मम्मी पापा कुछ और थे, हम लोग कुछ और, हमारे बच्चे कुछ और, हमारे बच्चों में कुछ और है। जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे सब कुछ ही बदलते रहते हैं, पर अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। जैसा कि मेरा विचार है। जय श्री कृष्ण।